संस्कृति में क्या महत्व है, मैं जीतन राम मांझी को बतलाना चाहता हूं कि अज्ञानी लोग ही कहता है कि जीव जो है। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की परायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। देखिए, बिहार में एक जंग छिड़ी हुई है। ऐसे तो बयानबाजी से जीतन राम मांझी पहले से ही विख्यात है, लेकिन अभी सत्यनारायण पूजा पे अब शब्द भाषा और ब्राह्मणों को गाली भी दिए हैं, और जो हिंदू धर्म में सत्यनारायण पूजा किया जाता है उस पर भी विवादित बयान दिए हैं। पूरे बिहार में आज उनका पुतला दहन हुआ, जलालपुर प्रखंड में भी हुआ। और हमारे जलालपुर प्रखंड से पंडित रमेश तिवारी जी हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि आखिरकार जीतन राम मांझी इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, सर इस पर क्या कहिएगा? पहले तो मैं सभी बिहार वासियों को शुभकामना दे रहा हूं और बिहार न्यूज के मित्रों को भी शुभकामना दे रहा हूं। मित्रों, आदमी अपने आप को जब भूल जाता है तो कुछ भी इस तरह से बात करता है जैसे वो आदमी न रह करके आदमी से भी नीचे गिर जाए। जी, रही बात कि मैं अपने ब्राह्मण भाई जो हैं या मित्र हैं उनको मैं बतलाना चाहता हूं कुछ, वो गौर से मेरी बातों को सुने। सत्यनारायण की कथा कहने का अधिकार उसी को है जो खुद स्वच्छ है, जो खुद शराब न पीता हो, जो खुद मांसाहारी न हो, जो खुद जीवों की रक्षा करने की बात करता हो, उसी को यह अधिकार है कि वो कथा सुनावे। दूसरी बात यह है कि कथा सुनने का भी अधिकार उसी को है जो व्यक्ति मांसाहारी न हो, शराबी न हो। वही आदमी सत्यनारायण का कथा सुन सकता है। ऐसे मनुष्य परिवर्तनशील है। रत्नाकर वाल्मीकि बने थे। मनुष्य को जब भी होश आ जाएगा और होश आने के बाद अगर वह समझ लिया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो निश्चित रूप से जब अपने विकार को त्याग देगा, उसके अंदर कोई विकार नहीं रहेगा, तभी वह सत्यनारायण की कथा सुनने लायक होगा और पंचामृत को ग्रहण करने लायक होगा। बिल्कुल सर, बात तो सही है, लेकिन व्याधित बयान मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसी भाई को भी अगर आप शुद्ध हैं, आप बतावें उस परिवार को कि आप सत्यनारायण की कथा सुनने लायक हैं या नहीं है। जहां तक बात रही जीतन राम मांझी जी का, तो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के जी, और बहुत सारे पद पर भी रहे हैं जी, जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे तो मैं यह कहूं कि छोटी सी बात पर अपने प्रचार को, अपने को बिहार में लोगों के बीच प्रोपेगेंडा के माध्यम से अपनी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं, लेकिन सर ऐसा होता है क्या कि पब्लिसिटी में वो किसी तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं किसी समाज पे? लेकिन सरकार, वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, निश्चित रूप से मैं यह मांग भी करूंगा कि कानून
अपनी काम निश्चित करे। अगर किसी जाति के खिलाफ, किसी संप्रदाय के खिलाफ या किसी संस्कृति के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अपशब्द प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से कानून के दायरे में जो बात है, यह बात जीतन राम मांझी के ऊपर भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, लोगों का कहना है जीतन राम मांझी जी को जी अपने औकात में रह करके जी मंच से अपने गरिमा को देखते हुए कुछ बोलने का मैं उनको सलाह भी दे रहा हूं, इसलिए कि आपको बिहार में और जगह भी जाना है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से आक्रोश है, उस आक्रोश का सामना करने में जीतन राम मांझी जी को कष्ट होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों का कहना है कि या तो वो इस्तीफा दे या नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो उन पे, क्योंकि इस तरह का बयानबाजी करना किसी समाज, किसी धर्म के नाम पर। कि नरेंद्र भाई जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं जी और नीतीश कुमार जी वो भी भाई ही हैं, मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से इन लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे बड़बोले व्यक्ति को अनुशासनित कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कार्रवाई की मांग की, लेकिन कई लोगों का कहना है कि या तो इस्तीफा दे, सरकार उनको इस्तीफा दिलाए, नहीं तो कम से कम कानूनी कार्रवाई हो इस तरह का बयानबाजी में, क्योंकि इस तरह का बयानबाजी पूरे हिंदू समाज और देवी देवताओं को और ब्राह्मण जाति को किस तरह से वो अपशब्द भाषा में पूर्व सीएम रह चुके हैं, इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद इस तरह का भाषा इस्तेमाल करना उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन मैं एक बात और भी बतलाना चाहता हूं। देखिए ना, ये ब्राह्मणों का जो मुख्य भोजन है जी, वो चिवड़ा दही मीठा जी, और ब्राह्मणों को किसी के यहाँ भी जा करके जी चिवड़ा मीठा दही खाने में कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसी के यहाँ जाएं जो यह समझे कि सत्य नारायण क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर वो मांसाहारी है, वो शराबी है, तो उसके यहाँ पंचामृत की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल, आप वचन रूपी पंचामृत तभी उसको दे सकते हैं जब वह व्यक्ति भटका हुआ नहीं है। पहले उस भटके हुए व्यक्ति को आप जोड़ें, यह समझावें कि सत्य का महत्व क्या है, नारायण का महत्व क्या है। बिल्कुल, तभी जाकर के आप उसको सत्य नारायण का कथा सुनावें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातें रखी। और सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी की बयानबाजी पर जो बोले कि सत्यनारायण की कथा हिंदू धर्म में हमने पहले कभी नहीं देखा, अभी देखे, और पंडित लोग, ब्राह्मण लोग आ जाते हैं और किस तरह के अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किए। मैं एक बात उनको यह संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से समाज में एक विकास का दौर चल रहा है जी, शिक्षा के माध्यम से हरेक परिवार शिक्षा के वजह से अब शिक्षित हो रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है। और जब मनुष्य को ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से वह सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, हिंसा को त्यागेगा, अहिंसा को अपनाएगा, सत्य मार्ग पर चल करके अपने परिवार को भी आगे शिखर पर ले जाने का प्रयास करेगा। और जो बयानबाजी किए हैं, कहे हैं कि सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो कभी पहले नहीं देखे हैं, हिंदुओं के नाम पर इस तरह से, ब्राह्मणों के नाम पर इस तरह से बयानबाजी की है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आप क्या कहते हैं? अच्छा किए हैं? गलत किए हैं। गलत किए हैं। गलत किए हैं।
ये बताइए कि उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? इस्तीफा देना चाहिए। सरकार उनको इस्तीफा मांगे। हाँ। और बिल्कुल सर, कानूनी कार्रवाई भी लोग बोल रहे हैं होने का। हाँ, तो मैं इस्तीफा करना चाहिए, देना चाहिए ना। हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो बयानबाजी की है तमाम, यहाँ जलालपुर प्रखंड में उनके महेंद्र मिश्र चौक पे पुतला भी जलाया गया। तमाम लोगों का भी यही कहना है कि वो इस तरह के बयान से अपना इस्तीफा दें, और नहीं तो सरकार उन पर एक्शन ले, कानूनी कार्रवाई करे। धन्यवाद आप लोगों को बातें करने के लिए। चरम सीमा पर है और दूर दूर से आकर के लोग भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं और अपना रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस संस्कृति में क्या महत्व है। मैं जीतन राम मांझी को बतलाना चाहता हूं कि अज्ञानी लोग ही कहता है कि जीव जो है जीव का आहार है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको शिक्षा मिल जाती है, वह यह कहता है कि जीवों में सबसे महान जीव जो है मनुष्य है, और मनुष्य जो है सब जीवों का रक्षक है। और कब तक रक्षक है? जब उसको ज्ञान है। अगर अज्ञानी है तो उसी बात को समझता है, अज्ञानी है तो वह समझता है कि जीव की रक्षा करना ही मनुष्य का धर्म है। और जब यह बात उसको समझ में आ जाएगी तो सत्य नारायण है, और यह जिंदगी जो है सत्य मार्ग पर चलने के लिए है। शराब पीना, मांसाहारी होना राक्षसी प्रवृत्ति है। जो इस राक्षसी प्रवृत्ति को छोड़ेगा वही सत्य मार्ग पर चलेगा। यही सनातन कहता है। प्रेम, अहिंसा, सादगी जीतन राम मांझी के अंदर जब आ जाएगा तो शराब पीने की बात नहीं करेंगे। वो जो समाज उठ रहा है, जो समाज शिक्षित हो रहा है, उसे शिक्षित होने देंगे। और घर घर, प्रत्येक घर में पंचामृत होना चाहिए, बंटना चाहिए, रोज बंटना चाहिए, और सत्य मार्ग पर चलने का कसम खाना चाहिए। यही सनातन कहता है, यही हमारी संस्कृति कहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे सनातन धर्म के विषय में बताए। जीतन राम मांझी को जो कहना था कहे मीडिया के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातें करने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिए।